अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर थ्योरी के एक टॉपिक से रिलेटेड है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर। आज के लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ इंटीजर को डिस्कस करेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसका एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए जो मैंने बुक फॉलो की उसका नाम है नंबर थ्योरी बाय डेविड बर्टन। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीजर से। इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई से भी दो इंटीजर हों, ए और बी, अगर हमारे इंटीजर से बिलोंग कर रहे हों और ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम हो, रिलेटिवली प्राइम मीन कि इन दोनों का जीसीडी आपस में 1 आ रहा हो, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ओके, दैट्स वाई इन दोनों का जीसीडी 1 आ रहा है। और द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर x सच दैट ए पावर x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod b। अगर ये मीन के हमारे पास b मॉडुलो आ गया और a हमारे पास कोई इंटीजर आ गया और a की कोई भी ऐसी पावर हम रेज करें जो सबसे छोटी पावर हो, ओके, जो सबसे छोटी पावर हो और वो हम रेज करें और 1 mod b आ जाए तो हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ a हमारे पास x हो जाएगा। ठीक है, इसको डिनोट करने के लिए हम बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ मॉडुलो और जो जिस नंबर को हम चेक करें वो और जो पावर आई हम उसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बी मॉड ए, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। हमने बेसिकली कहा कि हम एक्स की कोई भी ऐसी पावर चूज़ करें जिसको हम ए पर रेज करें और वो हमें 1 mod b मिले कि मैं इनके ई एक्स माइनस ए की पावर एक्स माइनस 1 को b डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, इसको हम ऑर्डर ऑफ इंटीजर बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। एग्जाम्पल में हम लेट चेक कर रहे हैं कि 2 और 7, 2 का ऑर्डर क्या होगा और बेसिकली 2 और 7 आपस में रिलेटिवली प्राइम है, तो इस पर ये इसकी डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। अगर हम 2 की पावर 1 करें, 2 पावर 1 इज़ 2 mod 7। ओके, 2 पावर 2 इज़ 4 mod 7 and 2 power 3 is 1 mod 7 because 2 mod 3 is 8, 8 minus 1 7, so 7 को डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि 3 से छोटी कोई ऐसी वैल्यू नहीं आ रही थी जो हमें 2 पे रेज करने से 1 mod 7 देता। ओके, दैट्स वाई हमने कहा कि 3 mod जब हमने 2 की पावर 3 रेज की तो हमारे पास 1 mod 7 आया और हमने इसी को बोल दिया कि ये ऑर्डर ऑफ 2 है। हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं कि इससे बड़ी कितनी एक वैल्यू आ रही है जो 2 पे रेज करें और 1 mod 7 आए। हमारा कंसर्न जस्ट सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट वैल्यू पे है जो हम 2 पे रेज करें और हमारे पास mod 7 आ जाए, क्योंकि 3 से छोटी तो कोई ऐसी वैल्यू आ नहीं रही थी जो हम 2 पे रेज करते और वो 1 mod 7 आता, और 3 वो सबसे छोटी वैल्यू है जो हम 2 पे रेज करेंगे और 1 mod 7 आया। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 2 इज़ बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं जिस तरह ऑर्डर की डेफिनेशन थी कि अगर ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम हो, हमने ए लिया 2, बी लिया 7, ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम हुए और हम 2 की वैल्यूज़ को रेज करते गए। 2 की वैल्यू 1 ली, हमारे पास 2 आया, 2 ली 4 आया, 3 ली, तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई कि हमने 2 की पावर रेज की 3 और हमारे पास 1 mod b की जगह 7 था, हमारे पास 2 पावर 3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7 ये आ गया। जब उसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो हम इस कंडीशन के रिस्पेक्ट से हम उसे कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ, ये जिस तरह लिखा हुआ है हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 7 इज़ 3 और ऑर्डर ऑफ 2 इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2 इज़, सॉरी ये ऑर्डर ऑफ 7 नहीं है, ऑर्डर ऑफ 2 है। ओके, हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 2 इज़ 3। अब हम कुछ ऐसी एग्जांपल करते हैं कि क्या हम देख सकते हैं कि इससे ऊपर भी कोई ऐसी पावर पड़ी हुई है जो हम 2 पे रेज करें 1 mod 7 आए। सो लेट्स चेक। अब हम इसी 2 को ही कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली हमने ये आधा तो कर लिया था इसलिए हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिकली 3 तक हमने किया कि जब हम 2 की पावर 3 कर रहे हैं तो हमारे पास 1 mod 7 आ रहा है। अब हमने 2 की पावर 4 किया तो बेसिकली हमारे पास 16 इज़ 2 mod 7 हमारे पास आ रहा है। 2 की पावर 5 किया 32 आया, 32 इज़ 4 mod 7 हमारे पास आ रहा है। अब जैसे ही हमने 2 की पावर 6 किया तो हमारे पास अगेन फिर से हमारे पास 1 mod 7 आ रहा है। बट क्या हम इसको भी ऑर्डर कह दें कि ये भी हमारे पास 2 का ऑर्डर है? नो, ये हम ऑर्डर नहीं कह सकते, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन हमें क्या बोल रही है कि लीस्ट पॉजिटिव द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर x, ये जो x है ये सबसे छोटा होना चाहिए। तो अब इसमें देखें तो x हमारे पास सबसे छोटा कौन सा है? इससे ऑर्डर में इससे छोटा तो 3 है जिसकी पावर रेज करने से हमारे पास 1 आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर हमारे पास सिर्फ 3 रहना इसका।
अब आर्डर ने चेंज नहीं होना। अब इसके बाद तो इसकी पावर हम 9 करेंगे फिर भी ये आएगा, 12 करेंगे फिर भी ये आएगा, बट हमने आर्डर को चेंज नहीं करना। आर्डर हमारे पास 3 होने वाला है कि आर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। ये एग्जांपल लिखने का यहाँ पर एक जो नेटिव था वो ये था कि देखें जब हमारे पास आर्डर 3 आ गया तो इसके बाद जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन के 2 की पावर 6 करने से 1 mod 7 आया, 2 की पावर 9 करने से 1 mod 7 आएगा। हमने एक चीज़ देखा कि जो आर्डर ऑफ 2 है वो उन सबको डिवाइड कर रहा है जिनके साथ ये वाली कंडीशन आ रही है कि आर्डर ऑफ 2 उन सबको डिवाइड कर रहा है जिनकी पावर 2 रेज करने से जो 2 की पावर रेज करने से हमारे पास 1 mod 7 आ रही है। यहाँ पर 2 की पावर 6 रेज की तो हमारे पास 1 mod 7 आया और 3 6 को डिवाइड कर रहा है। इस तरह नेक्स्ट हम चलते जाएंगे, 9 रेज करेंगे 2 की पावर तो हमारे पास 1 mod 7 आएगा और 3 9 को भी डिवाइड कर रहा है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो आर्डर है ना उसने बाकी तमाम तरह वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, जो कि 2 जो हमारे पास a mod a पावर x इज़ 1 mod 7 उस x को डिवाइड करना है। अगर 3 इसका आर्डर हुआ तो वो इस तमाम वैल्यू को डिवाइड करेगा जो कि हम a की वैल्यू रेज करें और 1 mod 7 है। ओके, अब हम इससे रिलेटेड एक प्रूफ करते हैं जिसमें ये बात यूज़ हो रही है कि जो आर्डर ऑफ a है वो बाकी तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, जो इससे आगे सेम आ रही हैं। ओके, देखिए ये भी इससे आगे सेम आ रहा है, ये भी इसके आगे सेम आ रहा है और 9 भी इसके आगे सेम आ रहा है। सो हम 3 उन तमाम चीज़ों को डिवाइड करेगा जो कि उसका पावर रेज करने से 1 mod 7 है। प्रूफ को देख लेते हैं हम। बेसिकली आज के लेक्चर में हम एक ही प्रूफ करेंगे, एक ही थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ये जो नेक्स्ट प्रूफ है ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करना है। आज के इस थ्योरम को देखते हैं कि a पावर s कोई रेंडमली पावर है। ओके, a पावर s इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m और हम कह रहे हैं कि ये इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑर्डर ऑफ a डिवाइड s, ऑर्डर ऑफ a d जो था ना, ऑर्डर ऑफ a बेसिकली ये 3 है जो हम पहले कह चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 3 भी इसका ऑर्डर हो सकता है। वो कब हो सकता है कि अगर ये 3 से छोटा आ जाए। ओके, अगर ये आर्डर ऑफ a से s छोटा आ गया तो हम कहेंगे कि s इसका आर्डर है, अदरवाइज ये s का आर्डर नहीं हो सकता। ये इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा होगा कि इसकी पावर रेज करने से 1 mod m आ रहा होगा, बट ये आर्डर नहीं हो सकता क्योंकि आर्डर ऑफ a हमारे पास कुछ और है, हम उसको d सपोज कर रहे हैं कि आर्डर ऑफ a हमारे पास d है। ये एक ही सूरत में आर्डर हो सकता है s के अगर ये s d के इक्वल आ जाए या d से छोटा आ जाए, तब हम इसको आर्डर बोलेंगे। ठीक है, पर्टिकुलरली हम ये बोलेंगे कि आर्डर ऑफ ए डिवाइड कर रहा है आइलर फाई फंक्शन को। ये बेसिकली नेक्स्ट स्टेप है। ये हमने जो नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करना है, जो प्रिमिटिव रूट के अबाउट है, ये हमने उसके अबाउट डिस्कस करना था जो कि आइलर फाई फंक्शन के रिलेटेड जो था। ये वैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया। ओके, सो हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि ए एस का ऑर्डर कब बन सकता है। प्रूफ देखें कि ए एस, ये मैंने जस्ट वही लिखी स्टेटमेंट कि ए पावर एस इज़ 1 mod m कि a की पावर s रेज करने से 1 mod आएगा और ये s इसका ऑर्डर बन जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ कि ऑर्डर ऑफ a डिवाइड करे s को। ओके, अब हमने ये चीज़ जो गिवन थी उसको लिखा और ऑर्डर ऑफ a, ये इसकी डेफिनेशन जो हमने कर दी कि ऑर्डर ऑफ a s को डिवाइड करेगा जो ऊपर गिवन है। ओके, अब हम सपोज कर लेते हैं कि a s इज़ 1 mod m एंड लेट ऑर्डर को हम कोई नंबर से अलर्ट कर देते हैं। लेट सपोज मैंने ऑर्डर ऑफ ए को डी कह दिया, जस्ट इसी को मैंने डी कहा, बाकी कुछ नहीं किया, मैंने इसको डी कह दिया। ओके, अब हमने इस पे क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर देना है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या करता है, इस चीज़ पे हमने डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर देना है। बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा कि डी डिवाइड कर रहा है एस को। ओके, ये जस्ट हमारे पास ये बन गया कि डी हमारे पास एस को डिवाइड कर रहा है। ओके, ये क्योंकि मैंने ऑर्डर ऑफ ए को डी सपोज कर दिया, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए एस को डिवाइड कर रहा था, मैंने कह दिया कि डी एस को डिवाइड कर रहा है क्योंकि ये मैंने लेट कर लिया कि ऑर्डर ऑफ ए डी के इक्वल है। ओके, अब मैंने कोई से 2 इंटीजर ले लिए एस एंड डी जो कि हमारे पास दे आर एग्जिस्ट आर एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर। मैंने कोई से भी 2 इंटीजर ले लिए जो कि हमारे पास कोई से भी 2 नंबर ले लिए जो हमारे पास इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। अब बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ये इस फॉर्म को, ये जो हमारे पास है ये हाईलाइटेड फॉर्म है कि डी डिवाइड कर रहा है एस, मीन के डी एस का कोई एस डी का कोई मल्टीपल है। सो हम इसको लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, के डी के साथ कुछ मल्टीप्लाई करें और उसमें कुछ ऐड करें तो हमारे पास एस आ जाएगा। ओके,
अब हम यहाँ से आर की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, आर इज़ इक्वल टू एस माइनस डी क्या, ओके। अब आर के पास डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या कहता था कि जो आर है वो हमारे पास 0 से बड़ा होगा और डी से छोटा का। बेसिकली आर क्या हमारे पास रिमाइंडर होता है, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास 0 से जो है वो बड़ा होता है या 0 होता है, और जो डिवाइज़र होता है उससे हमेशा छोटा होता है। ये चीज़ हमने इधर लिख ली कि जो आर है वो 0 से तो बड़ा होगा या 0 होगा, बट डी से छोटा का। यहाँ पर देखें मैंने स्ट्रिक्टली लेस लिखा है, दैट्स वाई ये कह सकते हैं कि ये आर से डेफिनेटली छोटा ही होगा, ओके। अब ये हमने कहा कि ए आर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m, हमने ये जस्ट सपोज कर लिया। अब हम आर की जो हमारे पास वैल्यू थी ये हमने लिख ली कि एस माइनस डी क्यू, ये हमने इस पर रेस कर दी, जस्ट आर की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी इज़ 1 mod क्यू। ये जब ये ए आर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m, ये ऐसे ही पॉसिबल हो सकता है जब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो। अब देखें ये प्रोडक्ट यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बट यहाँ पर क्वोशंट की फॉर्म से हम पावर को लाएँ, दैट्स वाई यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ये क्या हमने सेपरेट के ए एस डॉट ए डी और माइनस के ओके हमने साइड पे रख लिया, ठीक है। ये बेसिकली प्रोडक्ट में लिखा हुआ था, ए डी माइनस के वो लिख लिया, ओके। अब हमने ये जो इक्वेशन 1 इसका नाम दिया था, ये जो पूरी हमने सपोज की थी इसमें आ जाए। ये देखिए हमने क्या लिखा था कि ए एस mod m में किसके कॉन्ग्रुएंट है 1, ये हम इसको 1 कर देंगे। और डी आपके पास ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या था डी, मीन कि ए की पावर डी रेज करने से हमारे पास 1 mod आता था। सो यहाँ पर डी ए पावर डी भी हमारे पास 1 हो जाएगा, और 1 की कोई भी पावर आप रेज कर दें वो हमारे पास 1 नहीं रहना है। दैट्स वाई हम क्या कर सकते हैं कि ए आर इज़ 1 mod m। अब ये बात क्या होगी कि हमारे पास आर भी इसका ऑर्डर आ गया इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने से कि ए पावर एस 1 हो गया, ए डी ये भी हमारे पास 1 हो गया, और 1 की पावर कोई भी रेज करें तो ये हमारे पास 1 नहीं रहनी है। सो हम कह सकते हैं कि ए आर इज़ 1 mod m। हमने कह दिया ए आर इज़ 1 mod m। अब आर की कंडीशन क्या थी कि ये 0 हो या डी से कम हो। अगर चाहिए 0 है तो फिर तो बात ठीक है, बट अगर डी से कम हुआ तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन को लीड कर रहा है। वो किस तरह, देखिए हमने कहा था कि डी इसका ऑर्डर है जो हमारे पास गिवन था, ये हमने सपोज नहीं किया था। अगर हम सपोज करते तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती, लेकिन ये हमारे पास गिवन था, ओके। ये हमारे पास गिवन था कि ऑर्डर ऑफ ए डी है हमारे पास, ओके, जो हमने डी लेट किया था। और ये कह रहा है कि ऑर्डर डी से छोटा है, आर डी से छोटा, और वो आर इसका ऑर्डर भी आ गया, ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास डी था। सो इसके आर के पास ए की कंडीशन बची है कि आर 0 हो जाए। अगर आर 0 हो गया, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 हो जाती है, और 1 इज़ 1 mod m। लेकिन अगर ये 0 से बड़ा हुआ, डी से छोटा हुआ, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये चीज़ इसको कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ ले जाएगी। इसके लिए एक ही पॉसिबल है कि आर शुड बी 0। अगर आर 0 है तो हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर देंगे। लेट्स सपोज हम इसमें पुट कर देते हैं, ओके। एस इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर की पावर 0 पुट कर दी, ये हमारे पास क्या बन गया, एस इज इक्वल टू डी क्यू। अब बाय डेफिनेशन ये देखें क्या लिखा हुआ है कि एस इज़ मल्टीपल ऑफ डी, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हम कह सकते हैं कि डी डिवाइड कर रहा है एस को। अब डी हमारे पास क्या था ऑर्डर, हम कह सकते हैं कि ऑर्डर डिवाइड कर रहा है एस को। ये चीज़ प्रूफ हो गई, ये हमारे पास ये चीज़ प्रूफ हो गई, ओके, कि डी हमारे पास ऑर्डर था, हम डी की जगह ऑर्डर लिखेंगे तो यही चीज़ हमारे पास बन गई थी, ठीक है, कि ऑर्डर एस को डिवाइड कर रहा है, ओके। अब एस हमारे पास क्या है, अब इस पर फर्दर अगर हम अप्लाई करें इस इक्वेशन में, अगर हम डी की वैल्यू पुट कर दें एस इज इक्वल टू डी क्यू, तो डी की वैल्यू क्या थी आर ऑर्डर ऑफ ए, ओके। अगर डी की वैल्यू ऑर्डर ऑफ ए पुट कर दें तो ये बन जाएगी कि एस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डॉट क्यू, ओके। फिर हम कह सकते हैं कि एस जो है मल्टीपल है ऑर्डर ऑफ ए का, ओके। अब हम ये जो हमारे पास गिवन थी इसमें हम एस की वैल्यू पुट कर देंगे। देखें एस की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए डॉट क्यू, ओके। अब देखें ऑर्डर ऑफ ए और क्यू को हमने बाहर कर लिया, ठीक। ये पूरा हमारे पास एक ब्रैकेट आ गई। अगर इस पूरी ब्रैकेट को हम देखें तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या था 1 mod m था, है? इसकी पावर क्या होगी 1, और 1 की पावर क्या रेज करने से अगेन हमारे पास 1 नहीं आ जाएगा। सो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ए एस इज़ 1 mod m, और हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ एस होगा। अगर ऑर्डर ऑफ ए एस को डिवाइड कर रहा हो तो ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।